जर्मनों ने उस बूढ़े आदमी की पैंट उतारी और तुरंत पहचान लिया कि वह एक यहूदी है। उसे फांसी की सजा मिलनी तय थी। ये देखकर युद्ध बंदियों में से एक यहूदी लड़के ने तुरंत अपना लाल दुपट्टा उतार दिया और अपनी सोवियत पहचान पत्र जमीन में गाड़ दिया। जब जर्मन पूछताछ के लिए उसके पास पहुंचे तो उसने पहले सामने वाले को धोखा देने के लिए धारा प्रवाह जर्मन भाषा का इस्तेमाल किया, फिर झूठ बोला कि वह असली जर्मन है, गरीबी में पला बढ़ा है, अपने माता पिता दोनों को खो चुका है और सोवियतों ने उसे एक अनाथालय में रखा है। लड़के के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई और जर्मनों को अपने हमवतन के लिए सहानुभूति हुई। वे उसे लेफ्टिनेंट के सामने ले गए और उसके लिए विनती की। हालांकि जब लेफ्टिनेंट ने उसके माता पिता के नाम पूछे तो वह अवाक रह गया, क्योंकि उसे अभी तक उनके लिए कोई जर्मन नाम नहीं सूझा था। अचानक सहानुभूति से भरे अधिकारी ने लड़के को गले लगाया और उसे दुखी न होने का आश्वासन दिया और लड़का दुखी हो गया। वह सफलतापूर्वक भाग निकला था। अचानक किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, जिसने पास में खड़े एक दुश्मन का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। ये दुश्मन अनाथालय से लड़के का कट्टर दुश्मन था। लड़के द्वारा अपने पिता को स्वीकार करते देख दुश्मन ने तुरंत अपनी यहूदी पहचान बता दी। हालांकि जर्मन रूसी भाषा नहीं समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने लड़के से अनुवाद करवाया। लड़के को अचानक प्रेरणा मिली और उसने झूठ बोला कि वह दुश्मन को नहीं जानता। फिर वह क्रोधित होकर दुश्मन से भिड़ गया और उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। लड़ाई के दौरान उसने जानबूझकर अपने सहपाठी की बातों का गलत अर्थ निकाला और जर्मनों ने उसे तुरंत मार डाला। इस प्रकार लड़के ने सम्मोहनकर्ता का पूरा विश्वास जीत लिया और सफलतापूर्वक जर्मन सेना में शामिल हो गया। हालांकि जब भी वह शौचालय जाता छिप जाता। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी, बल्कि इसलिए कि यहूदियों को उनके जन्म से अलग रखा जाता है। जर्मनों द्वारा पकड़े जाने से बचने का एकमात्र तरीका छिपना था। जैसे ही वह समस्या का आधा समाधान कर रहा था, उसके साथ ही उसे कमांडर से मिलने के लिए घसीट ले गए। कमांडर इस ऊर्जावान लड़के को देखकर बहुत खुश हुआ। अचानक उसने लड़के से पूछा, जर्मनी का दुश्मन कौन है? एक पल सोचने के बाद लड़के ने जवाब दिया, जाहिर है सोवियतों ने। लेकिन कमांडर ने सिर हिलाया और कहा, यह सही नहीं है। लड़का तुरंत डर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने जल्द ही अपनी आंखों से इस क्रूरता को देखा। अपने हमवतन को फांसी पर चढ़ते देखकर लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसके साथियों ने बताया कि ये वही यहूदी थे जिन्होंने उसके माता पिता को मारा था। अपनी पहचान उजागर होने से बचाने के लिए उसने ट्रिगर दबा दिया। जल्द ही जर्मनों ने अग्रिम मोर्चे पर सोवियत ठिकानों पर कब्जा कर लिया और एक सोवियत रेडियो पर भी। रेडियो पकड़े हुए लड़के ने दुभाषिए का काम किया। हालांकि उसके साथियों को सोवियतों ने लगातार मार गिराया, जिनमें वे 3 भी शामिल थे जिन्होंने उसकी पहचान छिपाने में मदद की थी। उसका एक दोस्त भी मारा गया। गद्दारों द्वारा पकड़े जाने और फांसी दिए जाने से बचने के लिए उसने निर्णायक रूप से सोवियत रेडियो डायल किया। फिर उसने रूसी भाषा में अपनी पहचान बताई और सफलतापूर्वक खोई हुई जगह पर फिर से कब्जा कर लिया। दुश्मन ने उसके प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की और उस रात मुलाकात के लिए एक कोड वर्ड पर सहमति जताई। देर रात लड़का युद्ध विराम का फायदा उठाकर अग्रिम मोर्चे पर घुस गया और उत्सुकता से सोवियत मोर्चे की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि सोवियत सैनिकों ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। चेहरे पर एक भयंकर भाव लिए लड़के ने पलटकर देखा कि बड़ी संख्या में जर्मन सैनिक हमला कर रहे हैं। उन्होंने लड़के को रात में अकेले दुश्मन के शिविर पर हमला करते देखा था। प्रेरित होकर उन्होंने सोवियत सैनिकों पर हमला करने का फैसला किया। दल बदल करने की उसकी नाकाम कोशिश के बावजूद वह गद्दारों का हीरो बन गया। यह सुनकर जर्मन कमांडर न केवल उसे अपना दत्तक पुत्र बनाना चाहता था, बल्कि उसके लिए एक निजी स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था भी कर दी। कमांडर के साथ एक पुलिस अधिकारी के नाम से लड़के की पहचान की पुष्टि हुई। स्कूल के प्रशिक्षक भी उससे काफी प्रभावित हुए। पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले फ्यूहरर की मूर्ति के सामने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। यहाँ हर कोई यहूदियों से नफरत करता था और प्रशिक्षकों ने उन्हें यहूदियों का सफाया करना भी सिखाया। लड़का असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। उसे अचानक एहसास हुआ कि स्कूल युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक है। नहाने या शौचालय जाने से पहले वह ध्यान से देखता था कि दरवाजा बंद है या नहीं। आखिरकार उसने राहत की सांस ली जब उसने अपने सहपाठियों को शॉर्ट्स पहनकर नहाते देखा। हालांकि एक साधारण शैक्षणिक पाठ ने उसे डरा दिया, क्योंकि उसमें यहूदियों की पहचान करना सिखाया गया था। प्रशिक्षक के लिए वे बस अजीब बंदर थे जो मूर्खता कर रहे थे। उसने लड़के को प्रदर्शन के लिए आगे बुलाया। प्रशिक्षक ने एक कैलिपर निकाला और डेटा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हालांकि जैसे ही उसने उसकी आंखों की तुलना की, लड़के ने देखा कि उसकी आंखों के रंग में कुछ गड़बड़ है। वह बहुत घबरा गया। सौभाग्य से प्रशिक्षक एक कुशल परीक्षक था और उसने उसके कुछ चेहरे के भावों से निष्कर्ष निकाला कि वह एक असली जर्मन है। एक बार फिर लड़का खतरे से बच गया। एक दिन स्कूल की सुंदरी ने लड़के को टहलने के लिए बुलाया, लेकिन जब वे एक यहूदी कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो लड़की ने यहूदियों पर गर्व करते हुए उन्हें कोसा और कहा कि वे इसके लायक हैं। लड़का गुस्से से भर गया और उसके मुंह पर
थप्पड़ मार दिया। अपनी यहूदी पहचान छिपाने के लिए लड़के ने अपने कटे हुए शरीर को एक पतले धागे से ढकने का फैसला किया। हालांकि शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान धागा अचानक टूट गया। असहनीय दर्द के कारण वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके सहपाठी ये मानकर कि वह बीमार है, उसे दिलासा देने दौड़े। कल स्कूल की तिमाही शारीरिक जांच थी और डॉक्टर उसे जरूर ठीक कर देंगे। लेकिन अगले दिन शारीरिक जांच के लिए लाइन में खड़े होते समय लड़के को एहसास हुआ कि उसे नंगा होना पड़ेगा। वह तुरंत घबरा गया और दांत में दर्द का बहाना बनाकर वहां से चला गया। हालांकि वह कुछ देर के लिए शारीरिक जांच से बच गया, फिर भी डॉक्टर को उसका दांत निकालना पड़ा। उस रात लड़का तेज दर्द से उठा और बाथरूम की ओर दौड़ा। वहां पहुंचने पर उसे एक अल्सर और सूजन का पता चला। और भी ज्यादा निराशा की बात यह थी कि अगले दिन प्रशिक्षक ने उसे अपने कार्यालय में बुलाया, क्योंकि उसके दस्तावेजों में एक पहचान पत्र नहीं था। लड़के ने जल्दी से झूठ बोला कि उसकी फाइलें एक सोवियत अनाथालय में हैं, जो अब युद्ध क्षेत्र बन गया है। फिर उसने कमांडर का एक प्रमाण पत्र दिखाया। प्रशिक्षक मुस्कुराया और उसे फ्यूहरर के सबसे मूल्यवान कुलीनों में से एक घोषित किया। फिर लड़का भारी मन से कार्यालय से चला गया। अचानक एक सोवियत बम वर्षक बमों की बौछार करते हुए आया। जब धुआं छौंटा तो फाइलें मलबे में तब्दील हो गईं। लड़का अपने सामने के दृश्य को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसे अपनी पहचान की चिंता नहीं थी। 1945 में सोवियत ने बर्लिन पर आक्रमण किया। जर्मनों ने अपना अंतिम मोर्चा संभाला। लड़के ने सोवियत सैनिक पर निशाना साधा, लेकिन गोली चलाने में हिचकिचाया। उसे उम्मीद थी कि मित्र राष्ट्र जीतेंगे। जैसे ही वह हिचकिचाया, उसके साथी ने अचानक सोवियत सैनिक को गोली मार दी और उसे मार डाला। भयभीत होकर लड़के ने अपनी बंदूक फेंक दी और घटनास्थल से भाग गया। फिर वह अपने हाथ ऊपर उठाकर सोवियत स्थिति में भाग गया। उसने रूसी भाषा में चिल्लाकर कहा कि वह एक हमवतन है, लेकिन युद्ध के बाद सोवियत को उस पर जासूस होने का शक हुआ। बचाए गए सभी यहूदी दुबले पतले थे। वे उसकी तरह बिना किसी चोट के वहां कैसे खड़े हो सकते थे? फिर अधिकारी ने उसे यहूदियों को सौंप दिया। उसकी झीनी वर्दी देखकर उन्होंने निर्णायक रूप से अपनी बंदूकें उठा ली